दोस्तों, ये खबर भक्तों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन खबर बिल्कुल सच्ची है। भारत पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर इस खबर को सुनने के बाद भी अगर कोई मोदी भक्त उल्टा सीधा बोलते हुए इजराइल को अभी भी सपोर्ट करे, तो मान लीजिएगा वो आड़ भक्त न अपनी सेना की इज्जत करता है, उल्टा अपने वो बाप मोदी की भी इज्जत नहीं करता है। सारा दिन ये चीखते हैं कि हमारा बाप मोदी है, और फिर मोदी सरकार पर ही ये यकीन नहीं करते और उनके किसी फैसले की कदर नहीं करते। और उनको इजराइल इसलिए ही पसंद है क्योंकि वो नरसंहार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए पहली खबर आपको बड़ी बताना चाहूँगा कि यूएन की मिलिट्री, जैसे मैं आपको 4 दिन पहले से बता रहा हूँ कि यूएन की मिलिट्री जिसके अंदर भारत की फौज भी है, भारतीय सोल्जर्स भी हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश अपने कुछ सैनिक भेजते हैं यूएन की फोर्स में, और ये सब मिलकर एक बड़ी सेना बनती है जिसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। लेबनान को बैलेंस रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मैप में देखिए, ये लेबनान का वो एरिया हाईलाइट येलो कलर में है जहां पर यूएन की फौज तैनात है। इसमें अगर आप राइट साइड में अपर साइड देखेंगे तो भारत की फौज इस जगह मौजूद है। भारत के साथ साथ दुनिया भर की बड़ी आर्मी यहां पर एक साथ तैनात हैं लेबनान की सुरक्षा के लिए। पिछले एक हफ्ते से इजराइल ने उन यूएन की मिलिट्री को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कई सारे देशों के सैनिक इजराइल के हमलों में घायल हुए हैं और लेबनान के कई फौजी मारे भी गए हैं। अब दोस्तों, जब यूएन की इमरजेंसी मीटिंग हुई तो ये देखिए 34 देशों ने इजराइल के खिलाफ विरोध जताया है, और पूरी तरह से, जी हाँ, UNIFIL ने पूरी तरह से, देखिए पोलैंड के यूएन ने जो पोलैंड में यूएन है, उसने सबके साथ मिलकर एक विरोध लेटर साइन किया है जिसमें इजराइल के घटियापन का विरोध किया गया है। साफ साफ कहा गया है कि जिस तरह से इजराइल अंतर्राष्ट्रीय सेना को, यूएन को निशाना बना रहा है, यूएन की मिलिट्री पर और उनकी साइट्स पर हमले कर रहा है, ये कहीं भी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजरात, इसके बाद बता दूं कि इसी 34 देशों में भारत ने साइन तो नहीं किया, लेकिन घंटों के बाद ऐसा लगा कि भारत पर यूएन का प्रेशर बना और भारत को भी ये बात समझ में आई, क्योंकि भारत के लगभग 900 जवान उस यूएन की फौज में हैं, और भारतीय हमारी फौजी की इतनी सस्ती कीमत तो नहीं है कि भारत चुप रह जाए। आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल बयान भारत का, इंडिया एट यूएन NY न्यूयॉर्क, जो भारत की न्यूयॉर्क में यूएन के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ट्वीट किया, ऑफिशियल बयान दिया और कहा कि यूएन असेंबली ने जिस तरह से 34 देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ विरोध जताया है, भारत भी उसे सपोर्ट करता है और भारत भी अपने देश के सैनिकों की सुरक्षा की मांग करता है। जिस तरह से यूएन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी मांगी है, भारत भी चिंतित है कि यूएन में भारतीय फौज को नुकसान न हो, और हम यूएन की मिलिट्री के ऊपर, यूएन की साइट्स के ऊपर जो इजराइल हमला कर रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। इस बयान के बाद अगर कोई गोबरखोर इजराइल के साथ खड़ा है और फिर लिखता है आई स्टैंड विद इजराइल सार, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के मुंह में गोबर लेपने का आप काम करें। इस वीडियो को तमाम अंधभक्तों के छेद के अंदर घुसाइए। हजरात मोहतरम, इजराइल उसी ब्लूप्रिंट और स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है जिसका इस्तेमाल उसने गज्जा में किया। अब उसने वही फॉर्मूला यहीं पर अपनाया और लेबनान से कहा कि हिजबुल्ला अब लेबनान में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा डायरेक्ट उसने एम्बुलेंस पर हमला करने की अब धमकी दे दी है। इसके अलावा इजराइल अपनी पूरी ताकत से लेबनान पर हमले कर रहा है। ताज़ा मंजर आपके सामने।
بدل جراك انت عندك شو شيء كسر شو انت الامام هي البنايه هدي لمن يا شلبك. هلا بمنطقة دير بلة، شناطة دير بلة، بين الطريق اللي بتاخد من دير بلة على صغرة المتاولة. اليوم هم محل الضربة أنا محل الضربة حرام على इसी तरह से साउथर्न लेबनान में इस खूबसूरत मस्जिद का हाल इजराइल ने क्या किया है देखिए। बमबारी करके पूरी मस्जिद को ही इजराइल ने शहीद किया है। यही बात भारत के अंधभक्तों को पसंद आती है। ठीक इसी तरह से साउथर्न लेबनान में इजराइल ने बमबारी करके एक पूरे के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। ताजा तरीन जानकारी के मुताबिक इजराइल ने 25 लेबनान के गांव को पूरी तरह से खाली करवा दिया है हमला करने के लिए। वहीं यूएन ने कहा है कि हमारी इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स जो है, यूएन की जो फोर्स है, उसके कई सारे बेसिस को इजराइल ने बमबारी करके, गोलीबारी करके बुरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने अपने ही इजरायली इलाकों को, बॉर्डर के इलाकों को मिलिट्री जोन घोषित करते हुए पूरी तरह से सील कर दिया है। इजराइल ने दर्जनों गांव को खाली करवा दिया, उसके बाद कई गांव पर हमले किए और उस ताज़ा तरीन हमले में गांव के 2 लोग भी मारे गए हैं। वहीं जैसे इजराइल गाजा के अंदर पूरी प्लानिंग के तहत बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को बम लगाकर सपाट कर रहा है, समतल कर रहा है, ठीक ऐसे ही लेबनान में भी वो मकानों को बम लगाकर उड़ा रहा है। इजराइल के सैनिक लेबनान के अलग अलग गांवों में फैल चुके हैं। गांव को तबाह करके, बमबारी करके, तबाही मचाकर वहां पर गश्त कर रहे हैं। वहीं इजराइल के सैनिकों का एक और वीडियो जारी हुआ है, जरा इसको देखिए। इजराइल के सैनिक लेबनान के घरों के अंदर घुसकर उनके मकानों के सामान को लूटपाट मचा रहे हैं और यकीन कीजिए ये वीडियो खुद वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी खुद ही पोस्ट कर रहे हैं। यही हरकतें इजरायली सैनिकों की भारत के अंधभक्तों को पसंद आती है। आप देखते हैं कि भारत के अंधभक्त जो बेरोजगार हैं वो अपने धर्म की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करते हुए, इल्ज़ाम लगाते हुए उनके घरों और दुकानों पर हमला करते हैं और वो भीड़ मुसलमानों के सामान को लूट लेती है और फिर मकान को आग लगा दी जाती है। फिर उसके बाद गिरफ्तारी भी बेचारे मुसलमानों की ही की जाती है। कुछ यूरोपियन देश चाहते हैं कि साउथर्न लेबनान पर लेबनान की मिलिट्री कब्जा कर ले, यानी लेबनान के ऑफिशियल मिलिट्री कब्जा कर ले। जानकारी के लिए बता दूं कि साउथर्न लेबनान पर हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है। हजरात मोहतरम, ये साफ हो गया है कि लेबनान पर हमला करवाने वाला अमेरिका ही है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर बयान दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि लेबनान की सरकार गिरे और हम खुद वहां का राष्ट्रपति चुने। सवाल यह है, जो दुनिया को ज्ञान देता है और इल्ज़ाम लगाता है कि फला 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 और फला देश हमारे देश के चुनाव में टांग अड़ा रहे हैं, वही देश कितना बड़ा दोगला है कि दूसरे देश के अंदर खुद राष्ट्रपति बनाकर चुनना चाहता है, बनाना चाहता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। अगर मैं लेबनान में अपना पसंदीदा व्यक्ति राष्ट्रपति बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है लेबनान के लोगों की वो बात नहीं सुनेगा, वो राष्ट्रपति मेरी बात सुनेगा। ये अमेरिका की क्रोनोलॉजी है। हज़रात, लेबनान में 2255 बेगुनाहों की जान जा चुकी है और लगभग 10,000 से ज़्यादा लेबनीज घायल हैं। 8 से 9 लाख लोग बेघर हैं। 4 लाख से ज़्यादा लोग देश ही छोड़ चुके हैं।
उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हिजबुल्लाह को कहा है कि इजराइल पर रॉकेट दागना बंद कर दे। उधर CNN चैनल ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल और जो लेबनान की जंग है वो काफी खतरनाक चल रही है। हिजबुल्लाह को हराना इजराइल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह कमजोर नहीं है और उसके पास भारी मात्रा में अभी भी हथियार हैं। CNN ने खुद कहा कि लेबनान गाजा नहीं है। अब सोचिए, इजराइल के ही डॉक्टरों ने जानकारी दी है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर हमने इजरायली 100 से ज़्यादा सैनिकों का इलाज किया है, यानी भारी मात्रा में लेबनान में इजराइल के फौजियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इमैनुअल मैक्रोन का हिजबुल्लाह से कहना कि इजराइल पर बमबारी और रॉकेट बंद करो, और डॉक्टरों का, इजरायली डॉक्टरों का यह कहना कि भारी मात्रा में इजराइल के सैनिक घायल हो रहे हैं, इस बात की दलील है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट और हिजबुल्लाह की गोलियां काम कर रही हैं। अब एक और मंजर आपको दिखाऊंगा कि जब लेबनान की तरफ से दर्जनों रॉकेट दागे गए तो एक बार फिर से इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फेल हुए और इजराइल के रेजिडेंट इलाकों में कई जगह जाकर ये रॉकेट गिरे हैं। يا الترومبا ولا هاد الترومبا هات الترومبا وقع ولا طلع يده بالترومبا هات الترومبا انت مش بالترومبا كمان يا حبيبي طلع كل هذول من الراجل وقعوا واد وقع كمان واد وقع हजरात मोहतरम, फिलहाल के लेबनान स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। तमाम बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।